में जाके रहो तो मैं उसी गांव में रहूंगी, देखती हूँ कौन मुझे क्या कर लेता है। मतलब सुंघा दिया गया था ताकि ये उठ ना पहले पाए। ही। जी पहले ही, ताकि ये उठ ना पाए। तो मेरे हिसाब से वो तो मेरे सामने कभी नशा वशा, इतना दिन से मैं एक साल हो गया बात करती थी, ऐसा नहीं होता था। लेकिन मुझे पता चलता नशा, हाँ मेरे पास आ रहे थे नशा वशा कर रहे हैं, लेकिन नहीं करते थे। पता नहीं इसको पहले ही भोज में ऐसा कर दिया गया हो। और ये दोनों, बड़ा वाला भाई हटवा ना तुम्हें भी मार देंगे, अब मार भी रहा था और छोटा वाला वीडियो भी बना रहा था। तो वो हट गई, ये नहीं से खोलू चिल्लाऊं। खैर मैं यही बोले समझ, अगर मुझे कुछ हो भी जाए तो इंसाफ दिलाना, धोखा मत देना। उसके बाद कुछ बोले ही नहीं। अच्छा ये दोनों पीछे मुझे कैसे रखेंगे? हमारे उम्र में अनुष्का की उम्र में बहुत का अंतर है, तो सब लोग जान रहे हैं। जब हमें देखने वाला चला गया दुनिया छोड़कर, तो हम इसको कैसे हम संभाल सकते हैं? ये तो कानून से अपना गुहार करेगी, कैसे रहेगी नहीं रहेगी। ये तो है अपना ना सोचाएगा घर में, तब तो दौड़ेंगे ना। अभी तो सोए हुए हैं ना, तो जब ऊपर से ऑर्डर आएगा तो अपना वर्दी संभालने के लिए पैसे अभी इसी के पापा से हमसे पैसा लीजिए, मेरा काम कीजिए जो है। तो वो बोले नहीं नहीं पैसा किसमें, तो कोई बात ही नहीं तो है। प्रशासन बोले कि प्रतिनिधि बोले? प्रशासन बोले। प्रशासन में जैसे बड़े बाबू बोले थे मेरे वजह से जान गया तो तू फर्स्ट बार उसको मारता, तो फर्स्ट बार तू नहीं मारा, पीट पाट दिया, अब बाहर जाके मार दिया, ये क्या साजिश रचा तू? तो गांव वाले का भी हाथ था उसको, मतलब गांव देखिए भैया, गांव वाले के हाथ है तब लोग इतने सपोर्ट कर रहे हैं। बताइए जिसके पास 8-10 बीघा जमीन हो, वो किसी से मतलब मांग के खाने जाएगी? ये तो गलत है ना। अब ये मीडिया में कहीं ना कहीं देखने को मिला है कि सब लोग गांव वाले सपोर्ट कर रहे हैं, एक एक दाने खाने खिलाने के पैसे कौड़ी सब दे रहे हैं लोग। तो लोग उसको दे रहे हैं। उस समय गांव वाली कहाँ थी जब हत्या हो रहा था? उस समय कहाँ थे लोग? कान में तेल लगा कर सो गए थे, मुझे किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन मैं वैसी नहीं हूँ, हमें एक इंसानियत है जो हम यहाँ पे आकर सब बताए। अच्छा, आपके दादी भी बता रहे थे कि हम किसी कीमत में नहीं रहने देंगे उसको घर में। तो छोड़िए ना दादी की, बताए या ना बताए, उसकी तो कोई भी ऐसी बात सच नहीं निकलती है। वो सबसे सब झूठे बोलती है, बोलती है हम नहीं थे, वहाँ गए थे, यहाँ गए थे। लेकिन अभी भी समय है, अभी भी सच बोल दे। ना मेरे बगल से बोले, ना अपने पोता के समय से बोले, जो गया है उसके बगल से बोले। कम से कम भगवान के लिए भी थोड़ा तो डर रहना चाहिए ना। बोल दे हाँ मैं छुड़ाने गई थी, हाँ वो आया था, उसको मैं जानती हूँ। जब आपके दादी से हमने बात किया तो आपके दादी बोली कि जिस समय ये घटना हुआ हम कहीं और जगह गए थे, शादी उदी में घर पे नहीं, थे। आप ही बताओ भैया, जब कार्ड आता है तो एक आदमी के लिए आता है कि पूरा घर के फैमिली के लिए आता है? वो तो एक आदमी के लिए आता है, बट तो आपके दादी बताएगी, उनसे जो बात होगा वो जो बताएगी वही तो हम सुनेंगे। नहीं वो झूठ बोल रही है। आप देखिएगा उसका उसकी मतलब बोलिएगा, इधर के लोग उधर बहुत रिलेशन में है, थोड़ा सा भी कोई उसको नहीं देखा था। वो बोली हम घर में नहीं थे, सुबह पर उठे तो पता चला। एक वीडियो में बोल रही से शादी में गए थे, एक वीडियो में हम किसी को नहीं जानते। 25 तारीख को दिन में जब अभिषेक गया था भाई से पैसा वैसा जो भी लेने, उस समय वो अभिषेक को देखी थी। तो बोलिए कौन दोस्त किसका दोस्त हम नहीं जानते। तो तू मेन गेट पर बैठ के तू क्या करती है? जब तू नहीं जानती, जान के भी मिस्टिया रही, तो तू बैठ के क्या करती है वहाँ पे? अच्छा, एक साल उससे कहीं ना कहीं आप लोग का ये प्रेम प्रसंग चल रहा था, तो आपके घर वाले को मालूम नहीं था? नहीं, मैं पापा को बताने की कोशिश की थी, ठीक है। तो पापा बोले जब मेरा तबीयत अच्छा हो जाता तो फिर मेरे बताना। अगर मेरे पापा मम्मी अगर इस दुनिया में रहते ना, तो उस लड़का के साथ ऐसा कभी नहीं होता। दादी को नहीं मालूम था? नहीं, उसको क्या पता रहेगा? उसको अभी बताइएगा, वो जाकर बिहान वाला पलट देगी, इसे नहीं बोली थी। अच्छा, वो होती है ना भाई पलटने लोगों वाला, का? वो यहाँ पे नहीं रहता था। दोनों भाई में कोनो भाई नहीं रहता था? रहता था तो, लेकिन मेन गार्जियन को बताना चाहिए था। उसका मतलब चाले चलन से हम किसी को नहीं बताते थे, हम इसे वो करते हैं। मान लिया हम नहीं बताए तो तेरा भी तो दोस्त था ना, तुझे भी तो समझना चाहिए। चलो भाई दोस्ती के नाते आया, इसके घर वाले से पूछ लेते हैं, इसके घर हम जाते हैं, इसके ही थाली में हम खाना खाते, उसके थाली में छेद कर देंगे, ऐसा चलेगा? तो देखिए, कहीं ना कहीं अनुष्का का कहना है कि अगर कोर्ट के हिसाब से अगर कागज मेरा पेपर अगर मजबूत बन जाएगा तो गांव वाले क्या मेरा बाल बाका भी नहीं कोई कर पाएंगे, क्योंकि हम जाएंगे और मेरा अधिकार है, मेरा घर है, मेरा प्रॉपर्टी है। और उस गांव में जो लोग मतलब कि खाना खिला रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, एक एक चीज़ को कहीं ना कहीं अपने आप को साबित कर रहे हैं, तो शायद उनका 10 बीघा का प्रॉपर्टी वाले लोग हैं, क्या उनके पास खाने के लिए नहीं है? कहीं ना कहीं ये ढोंग बना रहा है लोग, क्योंकि दूसरे को फंसाने का ये जाल है। तो कानूनी व्यवस्था से मैं एक बार मांग करूंगा कि इनका एक बार देखा जाए, क्योंकि इनका भी लाइफ है। और इस तरह ये कब तक मतलब यहाँ वहाँ भाग दौड़ करेगी, क्योंकि इनके वजह से कहीं ना कहीं अभिषेक का जान गया, और अभिषेक के माता पिता, इनके चाचा लोग, यानी पूरे परिवार कहीं ना कहीं आज परेशान में है, जो कि खाना पीना हर चीज़ इनका हराम हो गया। और आज भी कहीं ना कहीं ये अनुष्का के देख रेख में 24 घंटा ये लोग चिंतित रहते हैं कि शायद इनके साथ अगर कोई घटना हो जाता है, कोई दिक्कत हो जाता है, तो उल्टे हम फंस जाएंगे, क्योंकि इनके वजह से ये लोग हमेशा परेशान रहते हैं।
क्या ये सच बात है? जी ये सच बात है। लोग मुझे, मैं जहाँ पर भी जाऊँ वहाँ पे लोग मेरे साथ रहते हैं ताकि इसको कुछ हो ना जाए। उधर से धमकी दिया गया है ना, तो उसको मार देंगे या घर वाले को मार देंगे, गोली मार देंगे, ये कर देंगे। वीडियो वाले भाइयों को कुछ ऐसे लोग बोले हैं, धमकी दिए मारने के लिए। पता है, तो वो तो मेरा जान के दुश्मन है। तो कानून कैसी है, हमारे रखने के लिए कुछ व्यवस्था भी नहीं कर रही है। कानून से मैं यही विनती करूंगी, हाँ वो आए 1-2 दिन के अंदर मुझे यहाँ से ले जाए और सुरक्षित जगह कहीं पे दे। तो देखिए इनका कहना है कि ज़्यादा कुछ मुझे नहीं चाहिए, बस मुझे एक जगह चाहिए जिस जगह पे मैं रह के अपने जीवन को गुजार सकें, और बट आगे की कहानी हम खुद अपना तय करेंगे कि आखिर कैसे क्या करेंगे नहीं करेंगे। बट आइए इनके माता से हम कुछ जानेंगे आखिर इस मुद्दा को लेके, जो यहाँ के प्रशासन है, जो प्रतिनिधि हैं। और आज 20-25 रोज बीतने के बाद भी इसी घर में वो लोग, जब इलेक्शन का टाइम आता है तो हर लोग यहाँ पे आते हैं, और बहन भाई माता चाचा ये सब नाते रिश्ते वो लोग फरियाते हैं बड़ी प्रेम से, और बड़ी विनम्रता से वो लोग बातचीत करके यहाँ से चले जाते हैं। और आज देखिए कहीं ना कहीं इनका लाल एक चला गया है। आज एक सहयोग का, सहारे का जरूरत है, और इस समय इनका कोई भी एक सहारा बनने के लिए, और कोई एक सही आवाज लगाने के लिए, एक बात सही बोलने के लिए ना तो कोई प्रतिनिधि सामने दिख रहा है, ना तो एक प्रशासन दिख रहा है। वही जब उन लोग का सत्ता का टाइम आता है तो हर लोग अपने अपने बातों को सफाई देते हैं और घर तक पहुँचते हैं, और 24 घंटा वो अपने हाजिरी लगाते हैं। विशेष बात इनसे हम जानेंगे कैसे कैसे क्या है। आंटी जी बतावल जाओ, यहाँ के 25 रोज बीतला के बाद में अभी अपने का प्रशासन से, प्रतिनिधि से का सुने के और का देखे के मिला? प्रशासन तो ये कही तरह जी से हम काम करेंगे तो आपको कह कर करेंगे, हम थोड़ा काम ये मैं हो जाएगा हम आपको बता कर करेंगे। जी। ठीक है, बता कर नहीं कर रहे हैं तो जब काम आप करते तो इतना लेटे होता, लेट नहीं ना होता। नहीं अभी अब 4 सप्ताह तो आज हो गया, जी तो अगर कानून कार्रवाई किए हुए रहते तो क्या इतना लेट होता। आज बच गया प्रतिनिधि के बारे में, तो न मुखिया जी आ रहे हैं और न जिला परिषद आ रहे हैं और न विधायक जी आ रहे हैं। क्या उन लोगों का समय आता है तो उन लोग घर में जहाँ रहते हैं तहाँ कल जोड़कर खड़ा होते हैं कि आप लोगों का सहयोग चाहिए, आप लोगों का मदद चाहिए। तो हम लोग सब कोई मिलकर हम उन लोगों को कुर्सी पर बैठाएं। आज हमारे घर में आग लग गया, एक सहारा देने वाला मेरा बेटा मिट गया, क्या उन लोगों का सहारा हमें नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। इसी समय तो, इसी दिन के लिए तो कहीं ना कहीं उन लोगों को लाया जाता है। तो फिर भी जानबूझकर समझ कर फिर भी वो लोग इस अथी को दबाने चाह रहे हैं। वो गांव कैसन है से उन लोग भी साथ दे रहे हैं। हमारे गांव का जिला परिषद हो या विधायक हो या मुखिया जी हो, कौन भी हमारे घर के लोग कहते हैं करते हैं तो क्या क्या समाचार है, यही पूछकर उनको ना समाचार लेना चाहिए कि कैसे क्या हुआ। जी क्या हम बार बार हम कहेंगे तो आप लोग इसको सुनवाई कीजिएगा। आपको पूछना चाहिए कि हाँ थाना आया कि नहीं, कोई कार्रवाई हुआ कि नहीं, चलिए हम लोग इस पर हम लोग आप लोगों का मदद कर रहे हैं, तब तो हम लोग का भी भरोसा होता ना। जी बिल्कुल। हाँ, तो भरोसा देख लीजिए, अगर मुखिया जी के गांव में कुछ हो जाए या जिले परिषद की गांव में हो जाए, घर में हो जाए, या विधायक जी के ही गांव घर में हो जाए, तो क्या ये 20-25 दिन के अंदर में चुप बैठे रहेंगे? बिल्कुल नहीं बैठे रहेंगे। उनके घर में हो जाए तो 24 घंटे के अंदर में सब चीज फिर हो जाता है। तो सब लोग जानबूझकर भी लापरवाही हमारे साथ में, उन लोगों का भी तो हम लोग पर भरोसा हम लोग कर रहे हैं कि उन लोग भी कुछ आवाज उठाएं। अगर हमसे नहीं सुन रहे तो उन लोग भी तो सारे आदमी जाकर थाना पर सवाल उठाएं, तो थाना क्यों नहीं करेगा कार्रवाई? बिल्कुल करता। कहीं ना कहीं इस एरिया के जो प्रतिनिधि हैं, और जो घटना था वो घटना तो हो ही गया। कहीं ना कहीं ये अनुष्का को आप यहाँ पे रखेंगे क्या हमेशा के लिए? कैसे रखेंगे? हमारे उम्र में अनुष्का के उम्र में बहुत का अंतर है, तो सब लोग जान रहे हैं। जब हमें देखने वाला चला गया दुनिया छोड़कर, तो हम इसको कैसे हम संभाल सकते हैं?
ये तो कानून से अपना गुहार करेगी, कैसे रहेगी नहीं रहेगी ये तो ये अपना ना समझेगी। तो हम इतना कैसे दिन से तो बनाएं? आप ही ना कहीं इनका सुरक्षा दे रहे हैं। भैया तो तो हम ही इनकी दे रहे हैं मजबूरी है ना। हमें हमें कानून थाना ने हमें सारे बयान लिए, सारे अथी के सामने, थाने के सामने बताया गया, बताई, वो बोले कि ठीक है रखिए, तो हम रख रहे हैं ना इंसानियत उस के समय नाते। थाने के पास आप क्यों नहीं हवाले किए? आपको रखने का फिर उस समय ये डर लोग था? यहाँ यहाँ नहीं थे, ये लोग दिल्ली थे। तो दिल्ली से जब यहाँ पे आए जी। तो यहाँ वहां से यहाँ मुझे लाया गया। बताइए, यही अररिया में ऐसा कांड हुआ था तो आरती के लिए सब बीना मानवी जी जो भी है सब कोई उनको हेल्प किए थे। जी। हमारे यहाँ पे आके तो हमसे मजबूरी और हमारे मतलब मजबूरी समझे ना, इनसे पूछताछ करे, हमसे पूछताछ करे। क्या सब लड़की एक नहीं होती है? सब तरह की होती है। अगर हम भी आरती की तरह हो जाएंगे तो मेरे पास नहीं आएंगे, लेकिन मैं उनकी तरह नहीं हूँ तो मेरे पास आके मेरी मजबूरी तो पूछे ना, इस घर की माँ की मजबूरी तो पूछे ना। और माँ का व्यवस्था है, माँ तो बता ही रहे हैं कैसे क्या है ना है। और माँ तो कहीं ना कहीं आपको तो जगह दिए, जो कहीं ना कहीं प्रशासन को आपको देख रेख करना चाहिए। उस टाइम इनको मतलब जिम्मेवारी सौंप दिया गया है। तो आप कब तक मतलब इंतजार करेंगे और कब तक इनको घर में जगह देंगे जब नहीं रखेंगे? जितना जल्दी ये कार्रवाई कर दे, जितना जल्दी उसको छापामारी कर दे, जितना जल्दी क्या, वो थाने जब नहीं सुन रहे हैं तो हम आगे बढ़ेंगे। और अभी गिरफ्तार कई आदमी हुआ है? वो तो छोटा वाला भाई सोच समझ कर गिरफ्तार किया गया है अब ना। बड़े वाले भाई हुआ कि वो नहीं? तो घूम रहा है, प्रशासन उसको छोड़ दिए है। तो क्या आपको लग रहा है कि इस पे मतलब वो लोग छानबीन कर रहे हैं कि आराम से बैठे हुए हैं? करे हुए रहते तो क्या पता नहीं लगता। वो कहीं से न कहीं से 20-25 दिन के अंदर में वो बंद रहता ना, और सारा चीज हल हो जाता। तो फिर आप कैसे विश्वास कर रहे हैं कि कानूनी व्यवस्था से हम लोग गिरफ्तार नहीं किए हैं, मीडिया में छाप दिए से उसका भाई की गिरफ्तारी हो किए गया हैं, फिर भी अभी तक भरोसा किए हुए हैं। बस अब होना कि आपसे का हमारा काम कल्याण जो नियम विधि से, तो हम लोग इस पर अब लगेंगे। जब थाना नहीं कोई काम कर रहे हैं तो हम ऊपर बढ़ेंगे ना। जब ऊपर से डंडा कोचाएगा घर में तब तो दौड़ेंगे ना। अभी तो सोए हुए हैं ना, तो जब ऊपर से ऑर्डर आएगा तो अपना वर्दी संभालने के लिए पैसे अभी खूनी के हाथ से पैसे ले रहे हैं, सरकार से भी ले रहे हैं, और चाहते हैं इसको हम दबा दें। बेटा वाला भी से पैसा लेंगे, तब बेटा वाला कहाँ से देगा? उसको तो देने वाला क्या पैसे वैसे मांगते हैं क्या वो लोग? तब पैसे के चक्कर में दबावट में पड़ रहा है। ऐसा कोई मतलब प्रतिनिधि या प्रशासन का भी डिमांड किया है? डिमांड नहीं किया है, मैं अपने दिमाग से कह रही हूँ। अच्छा, मैंने आपके कहने का मतलब कहना कहीं काम को रोका गया है जो 20-22 रोज 25 रोज बीत गया, यानी पैसे के वजह से। अगर पैसे उनको घूस दिया जाता तो काम पे वो सुनवाई करते हैं या काम को जोर शोर से कर पाते। हाँ, तो यही बात है ना, हमें तो यही दिमाग में ना आ रहा है। तब तो एक इतना विलम्ब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल विलम्ब हो रहा है, क्योंकि 22-25 रोज बीत जाने के बाद भी अभी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अच्छा अनुष्का, आप क्या बता रहे थे? कुछ बोले थे? जी बोल रहे थे, अब पैसे की रह गई बात। तो अभिषेक के पापा है वो बोले हम पैसे देंगे, ठीक है, यहाँ पर हमारी काम कीजिए, हम पैसे देंगे। तो लोग बोल रहे हैं नहीं, इसलिए पैसे नहीं ले रहे, हम उनको पैसे देंगे, ये मीडिया वाले के सामने बोल देंगे। तो अभिषेक के पापा पैसे दिए हैं, ये बोल देंगे, इसी डर से लोग नहीं ले रहे, तो ये भी देने के लिए पैसे तैयार है। कौन आदमी बोला है कि पैसे चाहिए? नहीं, जैसे थाना में लोग बोले उधर से, जैसे तुम पैसे ले रहे हो तो ये भी बोले अभिषेक के पापा से हमसे पैसा लीजिए, मेरा काम कीजिए जो है। तो वो बोले नहीं पैसा किसमें तो कोई बात ही नहीं तो है। प्रशासन बोले कि प्रतिनिधि बोले? प्रशासन बोले। प्रशासन में जैसे बड़े बाबू बोले थे क्या? हाँ, बड़े बाबू ही बोले थे। तो ये बोले लीजिए हमसे, मेरा ही काम कीजिए, तो नहीं हम आपसे नहीं लेंगे, इसमें कोई पैसा का सवाल नहीं। तो पैसा का सवाल नहीं तो क्यों नहीं हत्यारों को तुम पकड़ रहे हो? पकड़ो ना, जब पैसे का सवाल नहीं है तभी तो इतना ढीला सिली हो रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए पैसे की वजह से कहीं ना कहीं इनके काम को दबाया जा रहा है, बट वो डिमांड नहीं कर रहे हैं, बस उनका